नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम यूएस ऑयल मतलब क्रूड ऑयल पे हम मार्केट एनालिसिस करेंगे। जैसे कि मैं हर समय कहता हूँ कि मुझे रनिंग चार्ट्स अच्छे लगते हैं। रनिंग चार्ट्स का मतलब है कि जो कि चार्ट लंबे ड्यूरेशन पे चले। जैसे कि आप जो सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है यूएस ऑयल, जो करीबन 23 से 24 आवर्स चलता रहता है। यहाँ पे एसएमसी कॉन्सेप्ट्स से हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढ सकते हैं। जस्ट कहने के लिए कि कोई-कोई कंट्रीज़ में जिस अ, टाइम फ्रेम पे या जिस टाइम से स्टार्ट एंड एंड टाइम सबसेट हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे इंडिया में हम देखें तो कमोडिटी मार्केट्स में हमारा ट्रेडिंग सुबह 9 बजे से साढ़े 11 या पौने 12 तक ही होता है। तो हम जो भी 24 घंटे उसमें से करीबन साढ़े 8 साढ़े 9 घंटे ही हम लोग यहाँ पे उस एक चार्ट्स को हम देखते हैं और हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन मैं नॉर्मली रनिंग चार्ट्स में बिलीव करता हूँ। तो आपके सामने जो अभी दिख रहा है, यहाँ पे एक यूएस ऑयल का चार्ट है। मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लगा यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि जोन लेवल्स। एक एक चीज़ को हम देखेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंड्यूसमेंट्स, लिक्विडिटी स्वीप्स, अलग अलग ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पोटेंशियल रिवर्सल भी देखते हैं, लिक्विडिटीज़ देखते हैं, वॉल्यूम रेशियोज़ देखते हैं। उसके बाद एक बहुत ही एडवांस टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ग्लोबल ट्रेडिंग सेशंस भी देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, राइट? यहाँ पे नीचे एक बैंड दिख रहा है आपको, राइट? तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये न्यूयॉर्क सेशन चालू हुआ यहाँ से और यहाँ से न्यूयॉर्क सेशन चला। अगर मैं अभी इंडिया में बैठा हूँ तो यहाँ पे करीबन 6-6:30 को सेशन चालू होता है और करीबन मिडनाइट तक वो सेशन चलता है। लेकिन हमारा जो भी ट्रेडिंग आवर्स है वो 11:45 या 11:30 तक वो क्लोज हो जाता है इंडिया में, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मोमेंटम जो है क्रूड ऑयल्स में शाम के टाइम पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे लंदन सेशंस है, यहाँ पे लंदन सेशन देख रहे हैं आप। लंदन सेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, और लंदन सेशन यहाँ पे खत्म हुआ। तो लंदन सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेटल्स। जो भी मेटल्स हैं, गोल्ड सिल्वर पकड़ लीजिए, आप जिंक पकड़ लीजिए, कॉपर पकड़ लीजिए, वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम जरा एनालिसिस कर लेते हैं। तो मैंने टूल डेवलप किया है एसएमसी के लिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो यहाँ पे मैं हम लोग वन बाय वन ये जो भी ये पर्टिकुलर आइटम्स आपको ये दिख रहे हैं यहाँ पे, उसको हम वन बाय वन चार्ट्स पे लगा के देखेंगे। तो सबसे पहले हम एसएमजी टूल वन में जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे जोन बना है। ये जो अभी मार्केट अभी चल रहा है वो कौन से जोन में चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इक्विलिब्रियम जोन में, मतलब एक स्विंग है। तो प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन उसके बीच में है इक्विलिब्रियम जोन, तो बीच के लेवल पे ये अभी चल रहा है, राइट? तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर अस। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाई भी है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है? यस, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है मार्केट्स में, जो इस तरह से मूवमेंट्स हुए हैं नीचे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, जहां से एक मार्केट में टर्न आया है। चेंज ऑफ कैरेक्टर, यस, यहाँ पे आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है। जैसे आप मूवमेंट नीचे हुआ, ऊपर गया, उसने हाई बनाया, नीचे मूवमेंट हुआ, उसने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे किया और यहाँ से मूवमेंट नीचे की तरफ आया, राइट? ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंड्यूसमेंट्स ऑल्सो, क्योंकि इंड्यूसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं तो इंड्यूसमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये हमें थोड़ा सा बताते हैं कि क्या चीज़ें हुई हैं पास में भी, और कहाँ पे एक एक बोल सकते हैं कि एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से पहले, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट, इंड्यूसमेंट हुआ है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले एक माइनर मूवमेंट हुआ है, उसको हम माइनर बोलेंगे, माइनर चेंज इन द मूवमेंट। तो यहाँ पे आइडियम है, दैट इज वेरी गुड फॉर अस एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं स्वीप ऑफ लिक्विडिटी। हम देखते हैं लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लिक्विडिटी हमें यहाँ पे इस लेवल पे यहाँ पे लिक्विडिटी दिख रही है, हमें लिक्विडिटी यहाँ पे दिख रही है। ओके,
तो लिक्विडिटी हमें यहाँ इस ज़ोन्स पे हमें दिखने की कोशिश कर रही है, राइट? मैं फंडामेंटल चार्ट पे हूँ और ये जो भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये लाइव मार्केट्स में मैं आपके साथ एनालिसिस कर रहा हूँ। इज़ नथिंग लाइक प्री रिकॉर्ड या रिकॉर्डेड, नथिंग। नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पे चलते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप। तो मैं जब भी ट्रेडिंग करता हूँ तो, या मैं जब भी एनालिसिस करता हूँ तो मैं ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स का कॉम्बिनेशन पे देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दिख सकती है। तो देख लेते हैं किस तरह का ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये वेदर स्टैंडर्ड ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, हिडन ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे, यस वेरी गुड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बना है हिडन ऑर्डर ब्लॉक बना है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ये बना है, ये फेयर वैल्यू गैप बना है, इसके ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक्स बने थे। ओके, तो बेसिकली एक के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक होता है, दैट इज वेरी गुड। बेसिकली वहाँ पे एक हमें अच्छे ऑर्डर्स होते हैं, जो पेंडिंग ऑर्डर्स वहाँ से रिवर्सल आ सकते हैं, जिसमें थोड़ी सी जानकारी हमें मिल मिल जाती है फेयर वैल्यू गैप से भी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पोटेंशियल इन्वर्जन आईएफजी रिवर्सल। हम देखते हैं कहीं इन्वर्जन बना है, यस वेरी गुड फैंटास्टिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमें आईएफवीजी रिवर्सल दिखा था, तो पहले एक बार हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये एक अच्छा जोन फॉर्म हुआ है, और ये कहाँ हुआ है, स्ट्रॉन्ग हाई में भी है, प्रीमियम जोन पे भी है। इज रियली गुड एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी हम लोग जरा देख लेते हैं। यस यहाँ पे लिक्विडिटी, यस यहाँ पे हमें लिक्विडिटी भी मिल रही है, बाय साइड लिक्विडिटी मिल रही है, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी भी यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो लाइंस बनी है, वेरी गुड फैंटास्टिक। इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर व्हेन वी डूइंग दिस एनालिसिस। नेक्स्ट हम चलते हैं फेयर वैल्यू गैप वॉल्यूम रेशियो। तो हम देखते हैं फेयर वैल्यू गैप वॉल्यूम रेशियो, देखिए आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो बना है यहाँ पे, तो ये सेल ऑर्डर्स और बाय ऑर्डर्स हैं, तो वो रेशियो हमें दिखाता है, और रेशियो भी हमें एक अच्छी जानकारी देता है। जब रिवर्सल होगा उस टाइम पे, अगर हमें ऑर्डर ज़्यादा दिख रहे हैं, ये रेड लाइन ज़्यादा दिख रही है, मतलब बैंड ज़्यादा दिख रहा है, तो दैट इज़ गुड फॉर अस, वहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस हमें दिख सकते हैं, राइट? तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे ऑर्डर्स हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल फेयर वैल्यू गैप वॉल्यूम रेशियोज, ये मैं अब बात कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है, यस फैंटास्टिक। सो यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी दिख रहा है, यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज हुई है, तो मैं थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन डाल देता हूँ। मूवमेंट्स हुए, ओके, हायर हाई बनाया, यहाँ पे नीचे मूवमेंट हुए, इसके लोअर लो की तरफ गया, यहाँ पे ये हाई बनाया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, फैंटास्टिक। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, फैंटास्टिक। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल आईएफजी रिवर्सल यहाँ से हो सकता है, फैंटास्टिक। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना, वेरी गुड। उसके साथ फेयर वैल्यू गैप भी है, वेरी गुड। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, यस हो रही हैं, जैसे मैंने इंडिकेशन लगाया हुआ है कि प्लस साइन, सो ये भी हो रही हैं, राइट? तो दिस इज रियली गुड सेटअप हमें यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी भी हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ कि जहाँ से रिवर्सल मूवमेंट हो सकते हैं, ओके, यहाँ से यहाँ तक। तो थोड़ा राइट साइड में ले लेता हूँ, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं, राइट? ये तक लेके आ जाऊँ, राइट साइड में मूवमेंट कर लेता हूँ। इसको हम थोड़ा सा रिफाइनमेंट देखेंगे, अगर हो सकता है तो 5 मिनट्स पे भी, क्योंकि हम लोग 15 मिनट पे हैं। तो टारगेट्स नॉर्मली यहाँ पे जो रखेंगे, हम लोग रिफाइन करेंगे 5 मिनट्स में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कहाँ पे हमारे टारगेट्स भी आ सकते हैं, राइट? तो मोमेंट्स सब अच्छी हुई हैं यहाँ तक। ओके, लेट्स चलते हैं। तो बेसिकली हमें ये दिख रहा है, यहाँ पे एक एंट्री लेवल है, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हो रहा है,
यहाँ पे टारगेट। सो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट? यहाँ पे पॉपअप हो रहा होगा आपके सामने, तो इस तरफ से, राइट? सो मैं चलता हूँ अभी 5 मिनट पे, इसको थोड़ा सा रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, पास में कुछ हो रहा है, 5 मिनट्स पे क्या हो रहा है, ये सब हम लोग चीज़ें देख लेते हैं। ओके, गुड। यस, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, वेरी गुड, फैंटास्टिक। आप के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ मिल गया। यहाँ पे अगर देखेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड ऑर्डर ब्लॉक बना है, जो आप देख सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। यहाँ पे एक, यस, आपको देखने के लिए मिल गया यहाँ पे। यहाँ पे हमें एक वॉल्यूम रेशियो भी देखने के लिए मिला है, एफपीजी वॉल्यूम रेशियो। कैन यू सी दिस? यस। और यहाँ पे ऑर्डर्स हमें दिख रहे हैं लिंक पे। तो इसको मैं थोड़ा सा रिफाइन करूंगा, रिफाइन करके थोड़ा मैं ऊपर लेने की कोशिश करूंगा। आप ऐसे भी रख सकते हैं, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन नॉर्मली मैं रिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा जो टारगेट्स है वो भी अच्छे मिलते हैं, और हमें फेक से भी मैं बोलूँगा रिवर्स से भी हम बच सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, रिफाइन है, तो मैंने वहीं रखा। थोड़ा सा मैं राइट में लेके जाता हूँ, हो जाए, गुड। यहाँ पे राइट में ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा समझने के लिए आपको। एडिट मूव ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ। मैं 15 मिनट्स और 5 मिनट्स में लेके जाऊँगा, तो मैं थोड़ा सा इसको हाइड कर देता हूँ, एसएमसी लेजेंड को, ये पर्टिकुलर बॉक्स को। और इसमें और एक चीज़ मैं लगाऊंगा, जिसको मैं कहता हूँ, जो मेरा दूसरा इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर में देखेंगे हम लोग इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या हो रहा है? तो पहले मैं 50 मिनट्स में चलता हूँ, थोड़ा रिफाइन करने की कोशिश की मैंने। 50 मिनट्स में गया, यहाँ पे कहीं, ये जो आप देख रहे हैं, ये फेयर वैल्यू गैप है, और इसके बाद वो, उसको ब्रेक करने के बाद इन्वर्जन बना है, तो इसको हम लोग इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे कोई इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हमें दिख रहा है? मुझे यहाँ पे अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है। बाद में मैं 5 मिनट्स में जाके चेक करूंगा, यहाँ पे इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वहाँ से भी रिवर्सल आ सकते हैं। ये हमें थोड़ा सा और अंदाज़ा देने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस हो सकते हैं, राइट? तो लेट्स गो टू द 5 मिनट्स अगेन। यस, यहाँ पे भी अगर हमें दिख रहा है कुछ नहीं, ये यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को। अगर ब्रेक करता है तो ये नॉर्मली यहाँ से गायब हो जाएगा मोस्टली, क्योंकि यहाँ से, तो ये मूवमेंट जाके यहाँ से रिवर्सल आने की ये कोशिश कर सकता है। तो लेट मी मार्क इट ऑन ए चार्ट। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, सो किस तरह से मूवमेंट्स होने की कोशिश हो सकती है। मी मार्क इट, यहाँ से आएगा, यहाँ से जाएगा, रिवर्सल आ सकता है। दिस इज व्हाट आई सी। ओके, तो मोस्ट ऑफ दिस चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने यूज़ किए हैं। ओके, सो लेट मी गो अगेन टू द 50 मिनट चार्ट। गॉट इट, फैंटास्टिक। थोड़ा-सा मूव कर देता हूँ, दिखाने के लिए मैंने किया था ये सब चीज़ें आपको। ये बताने के लिए मैंने टूल्स में थोड़ी चीज़ें डाली हुई हैं, सो कि मैं 24 घंटा ना बैठा रहूँ सिस्टम के सामने। और मैंने अलर्ट्स भी हैं, अच्छा वो आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल भी आ गया। तो यहाँ पे मैंने अलर्ट्स भी बनाए हुए हैं, जैसे कि अलर्ट्स चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आना चाहिए, पोटेंशियल इन्वर्जन आईएफजे रिवर्सल फॉर्म पे आने चाहिए। तो वो अभी जो आपको अ, एक एग्ज़ाम्पल दिखा, तो यहाँ पे मुझे एक अलर्ट भी आया है, राइट? दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ, और मैं और थोड़ी और चीज़ें बताऊँगा इसमें, जिससे कि आप थोड़ा-सा एक अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए, कि किस तरह से हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। ओके, मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। चलिए, मैं अभी आपको और थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो मैं यूज़ करता हूँ। तो अभी चार्ट्स में मैं 2 चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो जो मैंने डेवलप किया है इंडिकेटर, तो उसमें टूल 2 के अंदर मैंने डेप्थ ऑफ मार्केट और टेप रीडिंग,
ये 2 चीज़ें ऐड की हुई हैं। बेसिकली मैं ये 2 चीज़ें यूज़ करता हूँ जब भी मैं मार्केट्स को ऑब्ज़र्व करता हूँ। अ, डेप्थ ऑफ मार्केट हमें बताता है कि मोमेंटम कहाँ हो रहा है, हमें ये भी बताता है कि कहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा पंच हो रहे हैं, सेल साइड या बाय साइड जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, राइट? उसके बाद जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, राइट? यहाँ पे टाइम एंड उसका जो भी प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, वो यहाँ पे और क्या साइज़ है, लॉट साइज़ क्या है, वो भी यहाँ पे प्लेस होते हैं। अब ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, राइट? ये अगर ये देखें 10 1 बज के 20 मिनट हुआ है इंडिया में, तो 1 बज के 20 मिनट। सो इट इज़ नियर टू रियल टाइम। मैं नहीं कहूँगा रियल टाइम, इट इज़ नियर टू रियल टाइम। लेकिन ये मुझे बता देता है कि यहाँ पे मार्केट ऑर्डर्स कैसे हो रहे हैं। जैसे मैं अभी बता दूँ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर्स जो भी पंच हो रहे हैं, वो बेसिकली बाय ऑर्डर्स हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ मोमेंटम्स, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। अभी देखें यहाँ पे जो भी पंचिंग हो रही है, यहाँ पे बाय ऑर्डर्स हो रही है ज़्यादातर। जैसे यहाँ पे देखिए 4 इस पर्टिकुलर प्राइसिंग पे हो रही है, तो यहाँ पे मूवमेंट ऊपर जा रहा है। बेसिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जनरली लोग मैंने देखा नहीं जिन बहुत से लोगों को यहाँ पे इंडिया में यूज़ करते हुए, लेकिन जब भी मैं बाहर रहता हूँ तो आउट ऑफ इंडिया तो बहुत सारे लोग सिर्फ इस टेप रीडिंग के ऊपर ही ट्रेडिंग करते हैं। जैसे यूएस में, जैसे मैंने यूएस में भी देखा है कि ये टेप रीडिंग पे ट्रेडिंग करते हैं। मतलब बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं देखते, वो देखते हैं कि कहाँ पे ऑर्डर्स हैं, कितने ऑर्डर पंच हो रहे हैं, मार्केट का डेप्थ क्या है, ये सब चीज़ें का एनालिसिस करके वो वहाँ पे ट्रेड्स करते हैं। तो ये चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ इज़ बेसिकली टू अंडरस्टैंड हाउ द मूवमेंट्स आर हैपनिंग। तो अभी तो मूवमेंट्स हो रहे हैं, धीरे-धीरे मूवमेंट्स हो रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि स्लोली मूवमेंट्स हों और जो भी मैंने यहाँ पे मार्किंग्स की हैं, वहाँ से एक अच्छा सा हमें रिवर्सल दिखे। तो जब ये रिवर्सल होगा, तो उस टाइम पे मैं वापस इस लाइव आऊँगा इस वीडियो पे और आपको मैं बताऊँगा क्या चीज़ें हुई हैं और ऑल द थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू। या मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। वेलकम बैक। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आएगा ये यूएस ऑयल में। तो देखिए परफेक्ट उसी जगह से जहाँ से हमने कहा था एंट्री है, वहीं से टर्न हुआ और अपने टारगेट्स की तरफ चला गया है ये। दिस वाज स्टॉप लॉस हमने रखा था यहाँ पे हमने एंट्री रखी थी और यहाँ पे हमने टारगेट रखा था। तो हाउ ब्यूटीफुल ये कॉन्सेप्ट काम करता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आप ठीक से एनालिसिस करें तो आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तभी कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छी तरह से मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, सो आवर टारगेट हैज़ बीन अचीव लाइक दिस। तो आशा है कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगा एक नए मार्केट एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।